हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा। मैं एक नए थॉट के साथ। कहते हैं कि सांसों का रुक जाना मृत्यु है। ऐसा नहीं है। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। जो इंसान गलत को गलत ना कह पाए तो वो भी मरे के समान है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो गलत को गलत कह दे, तो फिर उसके और मृत्यु में कोई फ़र्क नहीं है। मृत्यु की व्याख्या ये नहीं है कि इंसान मरा हुआ है। जैसे मछली है, मरी हुई होती है तो धारा के साथ बह जाती है, और ज़िंदा होती है तो धारा को चीर के निकल जाती है। तो वो तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप मरी हुई मछली बन के जीना पसंद करोगे या धारा को चीर के निकलना पसंद करोगे। किसी को गलत कहने की हिम्मत जुटाओ। सही क्या है, गलत क्या है, ये आप डिसीजन कैसे कर सकते हो? मैं कैसे कर क्योंकि जो मेरी नज़र में सही हो सकता है आपकी नज़र में गलत हो। तो ये नज़रों का खेल है। आप किसी को कह दो कि वो 100% सही, ऐसा नहीं होता। उसमें भी कुछ खमियां होती हैं। इसलिए हमेशा गलत का गलत कहने की हिम्मत जुटाओ। सही तो सही ही है, उसको किसी के बताने का मोहताज वो होता ही नहीं है। वो तो अपने आगे चला जाता। उसको किसी की परवाह भी नहीं होती है, ना होनी चाहिए। मगर जो सत्य होता है उसको लगता है कि वो सही जब है तो संसार में लोग उसको गलत साबित करने के लिए अपनी एड़ी चोटी क्यों लगा रहे हैं। मगर हमने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा कि जैसे जो हीरा होता है वो नाली में ही मिलता है, कमल होता है वो कीचड़ में ही खिलता है। तो उसी से जो सत्य मनुष्य होते हैं उनके साथ हमेशा बुरे लोग ही चिपके रहते हैं। जैसे गुरु नानक ने अपने शिष्यों से कहा था, गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से जब कहा था कि तुम फैल जाओ, एक गांव में गए थे, उन्होंने कहा कि बुरे लोग यहीं रह जाओ और अच्छे लोग फैल जाओ, तो कुछ वजह होगी। बुरा फैल जाएगा तो बुराई फैल जाएगी, और अच्छा फैल जाएगा तो अच्छाई फैल जाएगी। इसीलिए गलत का कभी साथ मत देना। अब बुराई का तो कभी नहीं। विद्रोह करो, विरोध करो, और अपनी ज़िंदगी खुद जियो। तुम अपनी ज़िंदगी के बसीभूत हो। तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करने वाला दूसरा कौन होता है? दूसरा कोई नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी जीने के बिल्कुल करीब हो। आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। अगर फैसला करता तो बेवकूफ़ है। उसको बिल्कुल किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। अगर करता है तो उससे बड़ा नीचे गिरा कोई नहीं है। अगर कोई ये बताता है कि सामने वाला बहुत अच्छा, तो बेवकूफ़ से बढ़ के कुछ नहीं। सामने वाला कैसा है ये हमको भी पता, आपको भी पता है। फिर व्याख्या करने की क्या ज़रूरत है? अगर सत्य की व्याख्या ही की जाए तो फिर वो सत्य ही नहीं है, फिर वो झूठ का अलमी जामा पहना हुआ है। सत्य किसी व्याख्या का मोहताज नहीं है कि आप व्याख्या करो और सामने वाला मान ले। ऐसा नहीं हो सकता है। सामने आके वार करो तो सत्य है, वो जीत जाएगा। अगर किसी पे ईश्वर की असीम कृपा है तो आप जितना डुबोने की कोशिश करोगे वो उतना ही उछाल मार के बाहर आएगा। इसलिए ज़िंदगी को जीने दो, उसको परेशान न करो। उसको किसी का मोहताज बनने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद है। आपने थोपा, उसने सहा, फिर आप बार बार क्यों, जब वो आगे निकल गया तो क्यों पीछे बुलाने की कोशिश करते हो? वो नहीं मुड़ के देखेगा, कभी नहीं देखेगा। अगर उसके अंदर लालच नहीं है तो नहीं देखेगा, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा है। जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, दो तोड़ दिया सो तोड़ दिया। फिर मुड़ के जाना क्या? ज़िंदगी दोबारा नहीं देती है। ज़िंदगी जीने के लिए समय चला जाता, लौट के नहीं आता है। इसलिए समय को पहचानो और आगे बढ़ जाओ। जब जागो तभी सवेरा है। घूंघट से इज्जत नहीं होती, इज्जत नज़रों से होती है। इसलिए नज़रों से लोगों की इज्जत करना सीखो। ऐ मनुष्य, तू जाग, तेरे जागने में ही ताकत है। तू सो गया तो खो गया, तू सो गया तो खो गया, तेरे सोने में कोई बात नहीं। तू जग जा, बस तू जग जा। तू जग गया तो तू ताकत है। तू खुद में एक स्वयं कहानी है। तू अपनी कहानी लिख, अपनी रचना लिख। तेरी रचना कोई नहीं लिखेगा। तेरी ज़िंदगी खुद की है। तू अपनी ज़िंदगी को जी, आगे बढ़। तू खुद की ज़िंदगी लिख। तुम जो भी हो तुम खुद के हो। तुम्हारी खुद की पहचान होनी चाहिए। अगर मेरा नाम सीमा है तो मैं सीमा हूँ, मेरी खुद की पहचान है। मैं सही हूँ गलत तो मैं खुद के लिए हूँ। उसी तरह से आपका जो भी नाम है, गीता, सीता, रीता, जो भी है, आप खुद की अपनी पहचान बनो। क्यों किसी पे मोहताज हो? क्यों किसी के पहचान के लिए मोहताज हो? खुद को आगे बढ़ाओ। बुज़दिल कभी मत बनना मनुष्य, तू तो खुद ही समझदार है।
तेरे समझदार होने में कोई शक नहीं है, बस आगे बढ़ता जा, सहना नहीं है, क्योंकि जो सह लिया वो खो गया। उसको सहाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं कि मेरा गुलाम है, मगर गुलामी नहीं है, वो इज्जत करता था, आपकी करता था, इसलिए वो सह लिया। नहीं करता तो वो भी नहीं सहता, तांडव होता। इसलिए मेरी मानो, अब से भी रास्ता बदल दो। जो आगे निकल गया उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, वो बहुत दूर छोड़ के निकल गया है, वो पलट के नहीं आएगा, मगर खामियाजा तो भोगना पड़ेगा ना। ये मत सोचना कि वो छोड़ के चला गया तो उसकी रूहें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चला गया तो उसको भगाने वाला भी कोई होगा ना। तो ईश्वर का भक्त था, वो निकल गया, उसको माता रानी लेके गई, उसका इतिहास भूगोल बदल गया, मगर जो गलत था वो गलत है। सहने की और समझने की कोशिश करो। इसलिए ऐ मानो, तू बदल जा, तू आगे बढ़ जा। तेरे आगे बढ़ने में ही कहानी है तेरी ज़िंदगी की, तेरे आगे बढ़ने में ही कोशिश कर। तू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तेरे पास, मनुष्य के पास ईश्वर की ताकत होती है। वो कुछ भी कर दे, उसकी व्याख्या कर ले, वो कुछ भी कर ले, ईश्वर उसके साथ देता है और कोई नहीं दे सकता है। इंसान की मदद नहीं करता है। अगर आप किसी इंसान के पास जाओगे अपनी व्यथा कथा लेके, तो वो आप पे हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। और ख़ास करके रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं करते हैं, वो केवल हंसते हैं, वाह वाह बेटा फंसे हुए है वो। पर वो नहीं जानते कि उस पर ईश्वर का अटूट आशीर्वाद है, वो फंसता नहीं है, वो तो निकल जाता है। ईश्वर उसको दिखाता है कि सामने वाला कैसा है। बेटा ज़िंदगी में कभी फंसना तो लौट के मत जाना उससे मदद मांगने। इसलिए ईश्वर उसको बताता है, तुमको कुछ नहीं बताता, तुमसे तो कर्म कराता रहता है। इसलिए बेवकूफ़ों के पास कभी मत जाना, समझदार के पास जाना। जय हिंद।